देखिए, लेटर एंट्री से नियुक्ति करना देश में ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान पर चोट पहुंचाना है। जो दलितों के आरक्षण है उस आरक्षण को बिल्कुल रूप से ख़त्म करना है। इसका एग्ज़ाम से परीक्षा से जिसमें नियुक्तियां होती थी उसमें डायरेक्ट नियुक्तियां, ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी पुरजोर विरोध करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा दलितों को शोषण कर रहे हैं। जब से आए हैं तब से हमेशा स्कीम पर स्कीम लगा करके और वो देश के दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दलितों को शोषण कर रहे हैं। जो है कि 15 साल के लिए सत्ता में आए हैं और ये अपना जो है कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उससे भी इनको नहीं पेट भरा तो क्रीमी लेयर कर दिया। दलितों में आरक्षण को आरक्षण इन्होंने करने का काम किया, जबकि ये आरक्षण हमको सामाजिक आधार पर मिला। इसकी दबे कुचले शोषित पीड़ित जो है कि बोल रही है कि लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा जमीन पर उतारने का काम किया। सरकार के पूर्व मंत्री सुशांत राम हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। सुशांत जी, लेटरल एंट्री स्कीम को लेकर लगातार विरोध जारी है। आपके नेता हो या फिर विपक्ष के तमाम नेता हो सवाल उठा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उसको और क्या कहिएगा लेटरल एंट्री? देखिए, लेटर एंट्री से नियुक्ति करना देश में ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान पर चोट पहुँचाना है। जो दलितों के आरक्षण है उस आरक्षण को बिल्कुल रूप से ख़त्म करना है। जिस चीज़ का एग्ज़ाम से परीक्षा से जिसमें नियुक्तियां होती थी उसमें डायरेक्ट नियुक्तियां, ये गलत है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने भी पुरजोर विरोध करने का काम किया है। और जो भी हमारे महागठबंधन के जो है वो सभी लोगों ने जो है इसको विरोध करने का काम किया है और हम लोग विरोध इसको करने का काम भी करेंगे। आखिर विरोध किस बात का? जिस तरीके से ये स्कीम क्या दलितों के हित में नहीं? अरे दलितों के हित में रहता तब विरोध क्यों उसको होता? आज क्या हो रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा दलितों को शोषण कर रहे हैं। जब से आए हैं तब से हमेशा स्कीम पर स्कीम लगा करके और वो देश के दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दलितों को शोषण कर रहे हैं, दलितों को फिर उसी जगह पहुंचा रहे हैं जो है कि देश आज़ादी से पहले जो दलितों की हालत थी। तो ऐसे परिस्थिति में जो है अब बताइए, जब से आज इनका 10 साल इनका बीता हुआ है, ये इनका 15वां साल चलने जा रहा है। अभी जो है कि 15 साल के लिए सत्ता में आए हैं और ये अपना जो है कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन ऐसे परिस्थिति में कोर्ट ऑफ मार्क्स खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया। अब और साथ साथ जो है निजीकरण, आउटसोर्सिंग कर दिया। आउटसोर्सिंग करने का मतलब है कि जो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण जो है उस आरक्षण को समाप्त करना हुआ, उससे भी इनको नहीं पेट भरा तो क्रीमी लेयर कर दिया। दलितों में आरक्षण को आरक्षण इन्होंने करने का काम किया, जबकि ये आरक्षण हमको सामाजिक आधार पर मिला है। इन्होंने आर्थिक आधार बना करके हमारी ताकत और शक्ति को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमारा जो सामाजिक आधार आज भी हमारे साथ गैर बराबरी समाज में किया जाता है। आज भी हमारा समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। आज भी कहने का मतलब हमारे लोग आज भी खाना खाते हैं, भोज भात में अपने से पत्ता उठा करके फेंकने का काम करते हैं। आज भी सबसे अंतिम समय में उसको खाना खिलाने का भी मौका मिलता है, मंदिर में उसको जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में सामाजिक आधार पर हमारा आरक्षण का प्रावधान था, इसको जो है कि आर्थिक आधार बनाकर हमारी ताकत को कमज़ोर किया जा रहा है। इसलिए कल 21 तारीख है, पूरी दलित संगठन से लेकर के तमाम लोग सड़क पर उतर करके भारत सरकार की नीति के खिलाफ हम लोग जो है कि आंदोलन करने का काम सवाल रहेगा। लगातार भाजपा के मंत्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा आपके नेता लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब सत्ता में रहते हैं तब दलितों की बात नहीं करते हैं और ऐसे में जब सत्ता से चले जाते हैं तो बस दलितों की बात करते हैं और कहीं ना कहीं दलित हित में कोई काम नहीं करते। ये आप नहीं जानते हैं कि देश बोल रहा है ना, हम नहीं बोल रहे हैं, देश की आवाम बोल रही है। देश की दबे कुचले शोषित पीड़ित जो है कि बोल रही है कि लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा जमीन पर उतारने का काम किया। आज लालू प्रसाद यादव जी ने शक्ति दी, ताकत दिया, बोलने का लोगों को ताकत देने का काम किया। उन्होंने है कि ब्लॉक अनुमंडल जिला दिखाने का काम किया और उन्होंने दलित के बेटा का पहला हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री लालू यादव थे जिन्होंने दलितों की बस्ती में बैठकर उसके बेटा को साबुन से नहाने का काम किया। लालू प्रसाद ने दबे कुचले शोषित पीड़ितों का काम करने का काम किया, उसकी आवाज़ देने का काम किया। तो ऐसे परिस्थिति, ऐसे नेता को अगर कोई कहता है कि बात नहीं करता है, हमेशा किसकी शासन रही है? लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो 14 दलित समाज के मंत्री हुआ करता था, कोई बता देगा क्या?
दलित हमेशा जब जब मौका मिला लालू प्रसाद यादव जी के, वो दलितों के हित में, दलितों के कल्याण में हमेशा वो काम करते हैं। कल आपने बोला आंदोलन होगा, तमाम दलित संगठन एक होगा, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह आंदोलन होगा और इस आंदोलन में करेंगे ये एनडीए के खिलाफ होगा जी। एनडीए के खिलाफ होगा। देश में जो संविधान पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो संविधान को बर्बाद करना चाहता है, जो आरक्षण को आर्थिक आधार बनाना चाहता है, उस पर चोट पहुंचाने की बात होगी। देखिए, जो संविधान के खिलाफ बात कर रहा है, जो कहीं ना कहीं दलितों के खिलाफ काम कर रहा है, उनको चोट पहुंचाने का काम करेगी विपक्ष की तमाम घटक दल। ऐसे में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुशांत राम थे, जमकर निशाना साध रहे थे नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो लेटरल एंट्री स्ट्रीम है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल दलित विरोधी है और दलितों के विरोध में लगातार एनडीए में बैठी, केंद्र सरकार में जो बैठी एनडीए सरकार है, वो लगातार जो है कहीं ना कहीं दलितों के विरोध में काम कर रही थी। फिलहाल कल देखने वाली बात है होगी दलित संगठन द्वारा क्या कुछ किया जाता है। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम को, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहना। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।